हेलो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैथमेटिक्स का 50% जो हिस्सा है वो कवर करता है। जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसमें 50% जो भी हिस्सा होता है उसमें परसेंटेज ही उसको कवर करता है। जैसे कोई क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर समझ गए तो आपका हाफ मैथमेटिक्स आप आसानी से समझ लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? देखो, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं परसेंटेज परसेंटेज कि मुझे इतने परसेंटेज नंबर है, +2 में कितने परसेंटेज नंबर है। अक्सर पूछते ही हैं, आपके रिश्तेदार जानने पहचान वाले सभी पूछते हैं। किसी के 81% मार्क्स आते हैं, 81% आते हैं, किसी के 98% आते हैं, किसी के 99% मार्क्स आते हैं, तो किसी के 33% मार्क्स आते हैं। 33% का मार्क्स अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन में लिखते हैं 33/100। इसका मतलब है कि 100 में से आपको कितने मार्क्स आए? सिर्फ 33। और बोलते हैं कि 33% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आप 33% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में लेते हैं या सभी सब्जेक्टों में लेते हैं तभी आप पास माने जाएंगे। अच्छा, और इससे नीचे जिसके भी कम आते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सारे फेल हो जाएंगे। इसका मतलब परसेंटेज आपके जीवन में कहीं ना कहीं हर जगह प्रभावित करती है। ये आपको बचपन से लेके पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले। क्या? परसेंटेज कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, हर जगह यूज होगी। जैसे वोटिंग होती है, वोटिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा नेता कितने % वोटों से जीता, मोदी जी कितने % वोटों से जीते, तो ये परसेंटेज हर जगह कैलकुलेट होती है। इससे जो है मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो गया है और ये जीवन में हर जगह यूज होगी। देखो, अभी बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। बेसिक होता है ना, ये सीढ़ी होती है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी ऐसे ऐसे करके और यहाँ पे छत पे पहुँच जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर है आपका। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 20% की फ्रैक्शन क्या रहेगी। अगर इसको फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन आप समझते हैं अंश, फ्रैक्शन को आप लिखते हैं अंश ऑन हर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है, आप बोलेंगे क्या होता है? परसेंटेज होता है 100 पे कैलकुलेट होती है ना। सेंट का मतलब 100%, 100 पे कितना जो भी है दर के हिसाब से, तो इसको क्या लिखेंगे? 20/100। इसको लिखिए 5 1/5। इसका मतलब है, फ्रैक्शन में लिखने का ये तात्पर्य है कि अगर आपके टोटल मार्क्स 5 हैं तो 5 में से आपको 1 मार्क्स आएगा, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन है। इसकी शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। अब जो ऐसे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 100 मार्क्स पूरे हैं तो कितने आए? आपको 20 ही आए। तो ये शो करता है आपका पूरी परसेंटेज में सिर्फ यही कंसेप्ट घुमा फिरा के यही पूछा जाता है। जैसे एक और पूछे आपको कि फ्रैक्शन ऑफ 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 4/100, 4 × 4 4 25 100 कितना है? 1/25। इसका मतलब है 1 रुपये मिला आपको कितने में से? 25 रुपये में से, ठीक है। ये समझाने का है कि 25 का 4% कितना है? 1 है। देखो फिर से समझो कि 4% कितना है? 1/25, ये काट कूट के जो भी है। तो इसका मतलब है कि 25 अगर आपका टोटल नंबर है तो 25 का 4% कितना आया? 1 रुपये, ठीक है। अगर आप बोलते हैं, दुकान में जाते हैं, 25 रुपये देते हैं और बोले 4% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 1 रुपये का। अगर आप कैलकुलेट खुद से ही करना चाहें। आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है कि हाफ ऑफ 1%। क्वेश्चन है पहला, हाफ ऑफ 1% कि 1% का मतलब 1%, 1/100, 1% का हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ 1%, हाफ को पता ही आपको 1/2 बोलते हैं, हाफ है ना। जैसे भी आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1/200। अगर आप इसको 200 से 1 को काटेंगे तो कितना आएगा? 0 लग जाएंगे 3, नीचे लग जाएगा 200
और अगर इसको काटेंगे तो 0.005, ठीक है, 0.05 ये आपका आंसर है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन बोला हुआ है कि 15% ऑफ 34, 15% ऑफ 34। देखो आप पहले धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ें, उसको समझे ध्यान से, पूरी तरह एकजुट होके एकाग्रता के साथ अगर आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको परसेंटेज का चैप्टर आ जाएगा। जैसे 15% ऑफ 34 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 15%, 15/100 34 का कितना है। जैसे काट लेते हैं, 5 3 15, 5 20 100, 2 दाया 20 और 2 17 34, 17 3 51/10 कितना है 5.1, 5.1 आपका आंसर है। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280, इसको सॉल्व करें। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया कितना होता है मल्टीप्लाई। 28% का मतलब 28/100 गुणा कितना 450 जमा 45/100 गुणा 280, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, जिससे इससे ये कटा, इससे ये कटा, है ना। 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 गुणा 14 28 और 2 5 10, 2 गुणा 14 28, 2 7 14 आ गया इधर, है ना। और इसको 45 गुणा 7 करेंगे आप, बस 45 गुणा 7 जमा 9 गुणा 14, ये कितना आ गया 252 आपका आंसर आ गया। सॉल्व करके आपका पूरा आंसर आ गया है ना। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन है जो आर्मी वाले बच्चों को आते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। कैलकुलेशन आसान है, मैंने इसलिए तो आपको समझाना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना आना चाहिए। बोला है कि 250 का कितना परसेंट है, ऐसा पूछा क्वेश्चन। बोला 250 का कितना परसेंट है, 2 रुपये 50 रुपये के कितने परसेंट है। देखो 250 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट करता है 80% दे रखा है फॉर्म में, पूछ रहे कितना परसेंट है तो मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। बस 100 पे ही बेस होंगे सारे क्वेश्चन, जो भी 100 आ रहा है ना आपका परसेंटेज उसी पे घूमती है। सेंट आपको अभी बताया ऊपर की सेंट का मतलब होता है 100, तो ये इससे कट गया 5 2 2 4, कितना है 4%। इसका मतलब है कि 2 रुपये 50 रुपये के कितने परसेंट हैं, सिर्फ 4%। अभी समझ आ गया होगा। ऐसे 4% अगर आप जोड़ के चलें तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा आगे धीरे धीरे। ये क्वेश्चन है। अब बोला अगला क्वेश्चन है कि जो सेल टैक्स है, देखो अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, अभी इधर ध्यान पूर्वक देखो। सेल टैक्स आपको पता है क्या होता है, सेल टैक्स विक्रय का जो टैक्स लगता है, ठीक है। सेल टैक्स 5% से 4% हो गया, डिक्रीज हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इस पर आप परचेज किया आपने, परचेजिंग पावर है आपकी 1000 रुपीज़ की। देखो सेल टैक्स 5% से 4% हो गया। जैसे अब ये आपको पता है परसेंटेज की दर जो गिर रही है, बैंक ऑफ रेट अपनी कम कर रहे हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होता है वो सभी कम कर रहे हैं आजकल। देखो अगर आपने 1000 रुपये का कुछ परचेज किया तो 5% से 4% हो गया सेल टैक्स, तो इस पर क्या डिफरेंस पड़ा, कितने रुपए का प्रभाव पड़ा, कितना है बोलते। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो 1000 रुपये पे पहले कितना टैक्स लगता था 5%, और इनमें डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपये पे अब कितना टैक्स लगा 4%। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 100 5 50 माइनस 10 चौके 40, कितना रुपए का डिफरेंस आया 10 रुपये का। तो 10 रुपये का डिफरेंस हुआ जब 5% से सेल टैक्स सीधा 4% हो गया, ठीक है। अच्छा आगे है, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी है ना
एम्प्लॉय की सैलरी पहले एकदम 50% क्या होगी, इंक्रीज होगी, 50% इंक्रीज होगी, फिर उससे एकदम 50% क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो पहले 50% इंक्रीज कर दी, फिर 50% डिक्रीज कर दी, बोलो उस पर क्या, उसकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा या उसमें लॉस कितना हुआ। ठीक है, देखो अभी हम इसको इजीली करते हैं सॉल्व। देखो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 100 रुपये थी, 100 रुपये में 50% इंक्रीज हो गया, वैसे तो 100 का 50%, 50 के 150 हो जाएगा, या तो आप ऐसे निकाल लेंगे 100 का 50% कितना हो गया, 50। तो पहले ये सैलरी इंक्रीज हुई, अभी आपको बताया, तो 100 में 50 जुड़ गया, अभी सैलरी कितनी होगी, 150। अभी बोल रहा है कि 150 पे एकदम डिक्रीज होगी, डिक्रीज कितनी होगी, 50% डिक्रीज होगी, इसका मतलब 50/100 इसे 15×5 = 75। देखो अभी इसकी एंड में सैलरी कितनी होगी, 50 रुपये। तो मानी तो आपने इतनी दी, लेट कितने की थी, 100 रुपीज़ इसकी सैलरी थी, अभी इसकी कितनी सैलरी हो रही है, 75 रुपीज़। देखो लॉस हो गया कितने रुपए का, समझ आ गई बात। ठीक है, तो 25 आपका आंसर है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है 1/4 ऑफ अ नंबर ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर है, कोई नंबर मान लेते हैं x इज 15%। बोला कि 1/4 का 1/3 का 2/5 का कोई नंबर कितना है, 15 है। तो आपने बताना है वो नंबर कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 3-4 लाइनों का ऐसे समझा दिया कि ये आपने वो नंबर बताना है कौन सा है। अच्छा देख लो, देखो या तो एक तरीका है एक्स को यहीं रख दो, जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, एक्स को यहीं रख दो, ये वाले रकमें 1, 1, 2 ये 15 के नीचे आ जाएंगी, और ये 5, 3, 4 है ये उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगी। या तो सीधा सा तरीका है कि इसको इससे काट लो, 2 2 2 4 है, मल्टीप्लाई में है ना तो कट जाएगा आसानी से, और एक्स यहीं पे रह जाएगा अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जब हम करेंगे, और ये 15 के गुणे में चला जाएगा क्या, 2 3 6 5 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 450, ये वो नंबर है। अब हल्का सा इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दें, एक और लाइन जोड़ देते हैं कि अगर ये नंबर ये है ना, आर्मी वाले बच्चों को पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आर्मी वालों का, और एसएससी की जो कोई तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आया हुआ है 1-2 बार। ठीक है, तो अगर एक्स ये नंबर है तो इसका कितना है, इसका 40% कितना होगा, 450 का 40% कितना हो जाए, 45 कितने होते हैं, 180। ठीक है, 450 का 40% कितना हो गया, 180। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे।